शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। आज के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में शहरवासियों के लिए एक साथ दो बड़ी और बेहद शानदार खबरें हैं। केंद्र सरकार के गृह निर्माण व नागरिक बस्ती विकास मंत्रालय द्वारा किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण के 5वें संस्करण के तहत अलग अलग श्रेणियों व मानकों के तहत देश के 100 सबसे स्वच्छ शहरों की सूची घोषित की गई है, जिसमें 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में अमरावती को 56वां तथा 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में अमरावती को 37वां स्थान हासिल हुआ है। इसके अलावा 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय रहने वाले राज्यों की सूची में महाराष्ट्र को समूचे देश के राज्यों में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यह अमरावती शहर सहित समूचे राज्य के लिए एक बेहद शानदार खबर है। वहीं हर साल की तरह इस बार भी मध्य प्रदेश का इंदौर शहर स्वच्छ सर्वेक्षण की सूची में एक बार फिर सबसे अव्वल स्थान पर बना हुआ है। अमरावती शहर से जिले के लिहाज से दूसरी शानदार खबर यह है कि विगत लंबे समय से स्थानीय डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्मृति मेडिकल कॉलेज में जिस कोविड टेस्ट लैब के शुरू होने की प्रतीक्षा की जा रही थी और कॉलेज प्रबंधन द्वारा इस हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे, वे प्रयास पूरी तरह से सफल हुए हैं। जब गत रोज नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर लेबोरेटरीज यानी NABL द्वारा PDMC में कोविड टेस्ट लैब खोले जाने के प्रस्ताव को अपनी ओर से मंजूरी दी गई है। इसकी सूचना NABL की ओर से गत रोज ही PDMC को प्राप्त हुई, जिससे PDMC ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च को अवगत करा दिया गया है। अब इस कोविड टेस्ट लैब को शुरू करने के लिए ICMR की ओर से हरी झंडी दिखाई जाने की प्रतीक्षा की जा रही है। उम्मीद है कि आगामी 3-4 दिनों के भीतर PDMC को ICMR की ओर से हरी झंडी दिखा दी जाएगी। अमरावती मनपा की गुरुवार 20 अगस्त को हुई दूसरी ऑनलाइन आम सभा में शौचालय घोटाले को लेकर जबरदस्त हंगामा मचा। इस समय जहां एक और बसपा गुट नेता चेतन पवार तथा पार्षद प्रकाश बंसोड़ ने पुरजोर तरीके से इस मामले को उठाते हुए मनपा प्रशासन को जमकर आड़े हाथ लिया, वहीं दूसरी ओर पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले ने जनहित में किए जाने वाले विभिन्न कामों हेतु भूमि अधिग्रहण को लेकर मनपा प्रशासन द्वारा अपनाए जा रहे दोहरे मापदंड व भेदभावपूर्ण रवैये को जबरदस्त ढंग से उजागर करते हुए प्रशासन को न्यायपूर्ण नीति व समसमान सिद्धांत पर काम करने की नसीहत दी। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए मनपा में लगातार दूसरी बार आमसभा का आयोजन 20 अगस्त को ऑनलाइन तरीके से ही किया गया, जिसमें महापौर चेतन गावंडे के साथ उपमहापौर कुसुम साहू तथा निगमायुक्त प्रशांत रोड़े व्यासपीठ पर उपस्थित थे। वहीं सदन में स्थायी समिति सभापति राधा कुरिल व मनपा पक्ष नेता सुनील काले के साथ ही सभी गुट नेता एवं मनपा के प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। इसके अलावा सभी पार्षदों ने अपने अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए वेबएक्स पोर्टल के माध्यम से कनेक्ट होते हुए इस आमसभा में हिस्सा लिया। गत रोज ही जिलाधीश शैलेश नवाल ने अपनी नियमित प्रेस ब्रीफिंग में लगभग चेतावनी देने वाले अंदाज में कहा था कि लोगों को अपने चेहरे पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए कपड़े का मास्क पहनना है या कोविड अस्पताल में भर्ती होकर वेंटिलेटर पर रहते हुए ऑक्सीजन मास्क पहनना है। यह अमरावती के लोग अब खुद तय करें। जिलाधीश शैलेश नवाल के इस बयान के काफ़ी गहरे अर्थ हैं, क्योंकि स्थानीय प्रशासन विगत 5 माह से लगातार कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय करते हुए आम लोगों को कोरोना की बीमारी के संदर्भ में जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर तमाम लोग इन तमाम बातों से बेफिक्र होकर शहर में अनावश्यक भीड़भाड़ कर रहे हैं। साथ ही गत रोज जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा साफ शब्दों में दी गई चेतावनी का भी मानो अमरावती वासियों पर कोई असर नहीं हुआ। गुरुवार को अमरावती के व्यापारिक क्षेत्रों में दिखाई दिए भीड़भाड़ वाले नज़ारे को देखकर महसूस हो रहा है मानो अमरावती के लोगों में अब कोरोना का कोई भय नहीं बचा और लोग बाग लॉकडाउन को पूरी तरह से खत्म मानकर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। इसमें भी ये सबसे उल्लेखनीय बात रही कि इस भीड़भाड़ में केवल इक्का दुक्का लोगों के चेहरे पर ही मास्क दिखाई दिया। ऐसे में अमरावती शहर में कोरोना के विस्फोट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। 2 दिन बाद शनिवार 22 अगस्त को 10 दिवसीय गणेशोत्सव शुरू होने जा रहा है। ऐसे में अब सभी मूर्तिकारों के यहाँ गणेश मूर्तियों की साज सज्जा का काम लगभग पूरा हो चुका है और भक्तों के लाडले बापा अब अपने भक्तों के यहाँ विराजने हेतु पूरी तरह तैयार हैं। इस समय मूर्तिकारों के यहाँ से बापा की रवानगी में केवल 2 दिन का समय शेष है। ऐसे में सभी मूर्तिकार बापा की मूर्तियों में कहीं कोई कोर कसर न रह जाए, इस बात की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इस बार सभी मूर्तिकारों द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस की बजाय अधिकांश मूर्तियों का निर्माण विशिष्ट तौर पर मिट्टी से किया गया है और सभी के यहाँ पे अलग अलग आकार प्रकार वाली गणेश मूर्तियाँ बिक्री हेतु उपलब्ध हैं, जिसमें से अधिकांश मूर्तियों की बुकिंग हो चुकी है। इस समय कोरोना महामारी का गणेश उत्सव पर भी भारी असर दिखाई दे रहा है और प्रशासन द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित गणेश प्रतिमाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसे देखते हुए कुम्हार मिट्टी कला सुधार समिति ने शानदार पहल करते हुए नेहरू मैदान में मिट्टी की गणेश प्रतिमा की बिक्री हेतु 35 दुकानें लगाई हैं। यहाँ पर साड़ू मिट्टी से निर्मित प्रतिमाओं पर पर्यावरण पूरक रंगों का उपयोग कर मूर्तियाँ बिक्री हेतु उपलब्ध कराई गई हैं।
ऐसी जानकारी कुंभार मिट्टी कला सुधार समिति के अध्यक्ष प्रभाकर रोतले ने दी है। शहर के ख्यातनाम पंडित करण गोपाल पुरोहित ने जानकारी दी है कि आगामी 22 अगस्त को अपराह्न 12:41 से अपराह्न 2:58 तक गणपति स्थापना के लिए सबसे शुभ मुहूर्त है। उन्होंने बताया कि भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी यानी शनिवार 22 अगस्त के दिन गणेश स्थापना के लिए प्रातः 7:43 से 9:18 तक शुभ बेला है। इसी तरह दोपहर 12:04 से 12:55 तक अभिजीत बेला, अपराह्न 12:30 से 2:05 तक चंचल बेला, अपराह्न 2:05 से 3:41 तक लाभ बेला, 3:41 से 5:16 तक अमृत बेला और शाम 6:52 से रात्रि 8:17 तक लाभ बेला है। ऐसे ही शास्त्रानुसार गणेश जी का पूजन का समय वृश्चिक लग्न सहित मध्याह्न काल मानना चाहिए और वृश्चिक लग्न व मध्याह्न काल दोपहर 12:41 से 2:58 तक है, जिसे प्राण प्रतिष्ठा के लिए श्रेष्ठ माना गया है। अमरावती जिले के आदिवासी बहुल मेलघाट जैसे अति दुर्गम क्षेत्र तथा धारणी तहसील के नारवाटी गांव निवासी संतोष सुखदेवे ने बेहद प्रतिकूल परिस्थितियों पर मात करते हुए IAS की परीक्षा दी और वे IAS की परीक्षा उत्तीर्ण भी हुए। इस समय संतोष सुखदेवे को जम्मू कश्मीर में जिलाधीश के पद पर नियुक्ति मिली है। अपनी इस उपलब्धि और नियुक्ति के दम पर संतोष सुखदेवे ने अपने गांव और मेलघाट क्षेत्र के साथ साथ अमरावती जिले का नाम भी रोशन किया है। समाज कल्याण विभाग अंतर्गत ठेके पर काम करने वाले स्वच्छता कर्मचारी को ठेका कंपनी ब्रिस्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों से PF और ESIC के रुपए तो लिए, लेकिन PF और ESIC के करीब 30 करोड़ रुपए भरे ही नहीं। इतनी बड़ी गड़बड़ी करने वाली कंपनी से रुपए वसूल कर कंपनी का काम तत्काल बंद करने और संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित करने की मांग करते हुए शिवसेना ने गधों का आंदोलन कर प्रादेशिक उपायुक्त के कक्ष में विभागों को 6 माह की कन्या दान में दी। इस समय शिवसेना के महानगर प्रमुख पराग गुर्दे के नेतृत्व में कई शिवसैनिक भी इस आंदोलन के समय उपस्थित थे। तुमच्या बाळाला आणि तुम्हाला उद्या काही झालं म्हणते, मी जेव्हा म्हटलं त्यांना की मला क्लेम पाहिजे, जॉईन करणार आहे मी आता, मला क्लेम पाहिजे, तर त्यामुळे तुमच्या बाळाला आणि तुम्हाला काही झालं तर कंपनी जबाबदार होऊ शकत नाही, त्याच्यामुळे तुमचे 6 महिने पूर्ण झाल्याशिवाय तुम्हाला क्लेम मिळणार नाही। आता 6 महिने होऊन चुकले मला, पण तरी आतापर्यंत कोणाचं काहीच नाही आणि परत मलाच काढण्याच्या किंवा मग तुमची ट्रान्सफर करू अशा धमक्या मला देतात। ज्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या सहीने हे देयके देण्यात आले त्यांना सगळ्यांना निलंबित करावं, कंपनीला तात्काळ काळ्या यादीत टाकावं आणि कंपनीतील कर्मचाऱ्यांवर, मालकावर आणि संबंधित सर्व समाज कल्याणच्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून स्थानीय श्री शिवाजी शिक्षा संस्था द्वारा संचालित डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्मृति मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में शिवाजी शिक्षा संस्था तथा शहर के ख्यातनाम हृदय रोग चिकित्सक डॉक्टर नीरज राघानी व डॉक्टर नीलेश चांडक द्वारा हृदय रोगियों का इलाज करने हेतु कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जहां पर महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के तहत गरीब पृष्ठभूमि से वास्ता रखने वाले हृदय रोगियों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। साथ ही कम उम्र वाले जिन बच्चों के दिल में छेद की समस्या रहती है, उन बच्चों का इलाज भी बिना ऑपरेशन के करते हुए उनके दिल के छेद को डिवाइस क्लोजर तकनीक से बंद करने की सुविधा इस कैथ लैब में उपलब्ध होगी। ऐसी जानकारी डॉक्टर नीरज राघानी व डॉक्टर नीलेश चांडक द्वारा दी गई है। जिले में गुरुवार 20 अगस्त को 50 लोगों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने की जानकारी है। साथ ही अब जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4169 पर जा पहुंची है। गुरुवार की दोपहर संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय की कोविड टेस्ट लैब से 22 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं विलासनगर सेंटर पर 9 लोग तथा दशरा मैदान के आइसोलेशन दवाखाने में 4 लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा बुधवार की देर शाम नागपुर स्थित 2 निजी कोविड टेस्ट लैब से 15 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने की अपुष्ट जानकारी भी प्राप्त हुई थी। गत रोज नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के 4 पुलिसकर्मियों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसकी वजह से पुलिस महकमे में जबरदस्त हड़कंप व्याप्त है। इससे पहले गाड़गेनगर पुलिस थाने में पदस्थ 1-2 अधिकारियों के साथ कुछ कर्मचारियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। वहीं SRPF के कुछ कर्मचारियों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। इसके अलावा अब नागपुरी गेट पुलिस थाने के 4 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में नागपुरी गेट पुलिस थाने में सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू करते हुए संक्रमित पुलिसकर्मियों के संपर्क में आने वाले अन्य पुलिसकर्मियों की भी थ्रोट स्वैब सैंपल जांच करवाई जा रही है। शहर के ख्यातनाम चिकित्सक डॉक्टर अरुण हरवाणी द्वारा बडनेरा रोड स्थित महेश भवन में कोविड थेरेपी केयर सेंटर शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए मनपा प्रशासन से अनुमति मांगने के साथ ही तमाम तैयारियों को युद्ध स्तर पर पूर्ण किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि आजकल में मनपा प्रशासन की ओर से अनुमति मिलते ही आगामी 1-2 दिनों में इस निजी कोविड अस्पताल के तहत महेश भवन के कमरों में 48 बेड की व्यवस्था रहेगी। साथ ही ऊपरी मंजिल पर 4 से 5 वेंटिलेटर होंगे और निचली मंजिल स्थित हॉल में 30 बेड का ICU रहेगा। इस अस्पताल में 24 घंटे 40 से 50 लोगों का स्टाफ मरीजों की सेवा के लिए तैनात रहेगा, जिसमें 10 से 12 डॉक्टरों का समावेश रहेगा।
बंगाल की खाड़ी के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में नए सिरे से कम दबाव वाला क्षेत्र बनने की वजह से आगामी कुछ दिनों के दौरान राज्य में एक बार फिर जोरदार और मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, जिसके तहत कोंकण क्षेत्र में कुछ स्थानों पर अतिवृष्टि तथा विदर्भ सहित महाराष्ट्र के कई स्थानों पर जबरदस्त पानी बरसने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। कोरोना काल के दौरान विगत 5 माह से बंद पड़ी राज्य परिवहन निगम की अंतर जिला सेवा को एक बार फिर शुरू किया गया है और लंबे समय बाद राज्य परिवहन निगम की लाल परी बसों ने एक बार फिर एक जिले से दूसरे जिलों के बीच फर्राटा भरना शुरू किया है। इसके पहले चरण में अमरावती जिले से नागपुर, वर्धा, अकोला, वाशिम व यवतमाल इन 5 जिलों के लिए राज्य परिवहन निगम की बस सेवाओं को शुरू किया गया है। गत रोज नांदेड़ के एक ज्वेलर्स से हथियार के दम पर 7 लाख रुपए का माल लूटकर अमरावती भाग आए नांदेड़ निवासी आरोपी वीर सिंह बसरू सिंह सरदार, शुभम ओम प्रकाश जाधव व अनिकेत बालाजीराव सूर्यवंशी को अमरावती के दशरा मैदान परिसर स्थित झोपड़पट्टी परिसर से राजापेट पुलिस ने 2 पिस्तौल, मैगजीन, जिंदा कारतूस व खंजर के साथ गिरफ्तार किया था। साथ ही इसकी सूचना नांदेड़ पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद नांदेड़ पुलिस ने आज अमरावती पहुंचकर इन तीनों आरोपियों की अदालत की मंजूरी से कस्टडी ली और इन्हें अपने साथ लेकर नांदेड़ रवाना हो गए। नांदेड़ पुलिस इस मामले में आगे कार्रवाई कर रही है, जबकि इन्हीं आरोपियों के साथ गिरफ्तार किए गए अमरावती के विनोद डेंडवाल नामक आरोपी को अदालत ने न्यायालयीन कस्टडी के तहत सेंट्रल जेल रवाना कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दिनेश सूर्यवंशी व तिवसा तहसील अध्यक्ष मनोज अड़सड़ के नेतृत्व में आज मार्डी के इंडियन बैंक पर मोर्चा निकाला गया। इस दौरान किसानों की विविध मांगों को लेकर बैंक कर्मियों के साथ चर्चा की गई। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।